बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है स्पेसएक्स का ड्रैगन क्रू 1 कैप्सूल। तो देखेंगे स्पेसएक्स मिशन क्या है, ड्रैगन क्रू 1 कैप्सूल क्या है, ड्रैगन 2 कैप्सूल क्या है, डेमो 1 डेमो 2 क्या है, ये सारे प्रोग्राम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो कमर्शियल प्रोग्राम है, मुख्यतः ये कमर्शियल प्रोग्राम है, तो ये कमर्शियल प्रोग्राम है क्या और ये फाइनली हमारे लिए किस तरह से मानवता के लिए फायदेमंद है। तो चलिए इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। तो जो हमारा आज का विषय है वो है स्पेसएक्स का ड्रैगन क्रू 1 कैप्सूल। तो 16 नवंबर 2020 को स्पेसएक्स क्रू मिशन 1 था, ये क्रू का मिशन 1 था, के अंतर्गत अंतरिक्ष में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया गया था और ये क्रू 1 ड्रैगन कैप्सूल में ये चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण था कि 40 वर्षों के बाद नासा द्वारा प्रमाणित होने वाला पहला अंतरिक्ष यान ये बन गया। इस श्रृंखला में यह पहली उड़ान थी। अब स्पेसएक्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर अब क्या करेगा स्पेसएक्स, अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर आप इसका नियमित उड़ान करेगा। पहला ये था उड़ान था और इस सीरीज का नियमित उड़ान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो लॉन्च किया गया था ये फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए और यह पुनः प्रयोग होने वाला, यानी ये इसको बार बार आप रीयूजेबल कर सकते हैं, यानी पुनः प्रयोग इसको कर सकते हैं। और स्पेसएक्स 2021 में 2 मिशन भेजेंगे, एक तो अभी अप्रैल में भेजा है और फिर जब उसका 6 महीने का टाइम खत्म होगा तो फिर दूसरा क्रू भेजेंगे, अर्थात क्रू 2 और फिर बाद में क्रू 3 भी होगा। तो आज क्रू 2 के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिशन को शुरू में ये जो मिशन था इसका जो प्रोग्राम था ये जुलाई में करना था, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि जुलाई में काफी अमेरिका में कोविड का प्रकोप था और काफी वहां महामारी फैली हुई थी कोविड-19, तो इसकी वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो मिशन में अंतरिक्ष यात्री, यानी इस मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री थे, तो अंतरिक्ष यान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले गया, इसमें से 3 अमेरिकी थे और 1 जापानी शामिल थे। अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अर्थात आईएसएस के लिए लॉन्च किया गया। तो बेसिकली इसको आईएसएस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाया। अब देखेंगे जिस तरह से डेमो 1 डेमो 2 में ये काम किया है। तो चालक दल जो थे, जो क्रू मेंबर थे, तो इस अंतरिक्ष, ये तो स्पेसएक्स ड्रैगन क्रू है, तो इसका नाम इन्होंने दिया रिसेलियंस। तो ये भी हमेशा याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है सर्विस में, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो चालक दल ने इस यान का नाम रिसेलियंस और अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 6 महीने तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे रहना पड़ता है, मुख्यतः रहते हैं ये। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली कमर्शियल है, तो इसको इसलिए प्रोग्राम का नाम ही है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम या वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम, आप हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको कमर्शियल क्रू प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। तो क्रू 1 जो है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के तहत पहला परिचालन मिशन है, यानी जो पहला ऑपरेशनल ये है वो क्रू 1। इसको हम देखेंगे, इसका एनिमेशन भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये क्रू वहां डॉक होता है, आपका इस अंतरिक्ष स्टेशन पे लगता है, फिर किस तरह से ये पुनः पृथ्वी पे वापिस आता है। तो इसके तहत नासा का ये लक्ष्य है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो आपको कम पृथ्वी की कक्षा लियो चालक दल को ले जाना है, यानी ये जो है ये आपको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बना है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो लो अर्थ ऑर्बिट को कहते हैं लियो, अर्थात कम पृथ्वी की कक्षा। तो अगर आपको इस विषय में और जानना हो कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस चीज की जानकारी चाहिए,
तो उस पर भी मैं वीडियो अवश्य आप लोगों को बना के दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, तो आप हमारा टू वे कम्युनिकेशन हमारे जूम क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि लियो क्या होता है, नियो क्या होता है, हियो क्या होता है, हेलियोसेंट्रिक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए इस तरह के वीडियो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ था लियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एचईओ, हाई अर्थ ऑर्बिट, तो ये सारी चीजें जो होती है, तो ये सारी चीजें आपको ऑथेंटिक चीज से मिलेगा। ये सारी चीजें जो हमारा सोर्सेस होता है, वो आप हमारे ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और उस पे हमारा इंग्लिश मीडियम में सोर्स दिया होता है, क्योंकि हिंदी में हम उसका ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सोर्स नहीं देते, लेकिन आपको लगभग वही गुणवत्तापूर्ण आपको सामग्री मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली ये जो कमर्शियल प्रोग्राम था, इसको अमेरिका के नासा द्वारा 2010 में शुरू किया गया। तो ये 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था, और बाद में पैसे की कमी थी, तो बाद में इसको दो और कंपनियां जुड़ी। कौन कौन सी जुड़े? ये 2016 में स्पेसएक्स और बोइंग, ये दोनों इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अगर आप, बहुत ही मजे की बात है, अगर आप देखेंगे नासा का बजट था, तो आप देख रहे हैं कि चीन किस तरह से स्पेस में काफी ये हो रहा है, और नासा तकरीबन आप देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा स्पेस में, जो 60 के दशक में वो इस तरह से खर्च कर रहा था, और 2021 में इस तरह से, यानी इतना कम रहा। ट्रंप ने भी कम किया, बाद में इन लोगों ने कम किया। तो अब नासा ये सोच रहा है कि किस तरह से हम इसको कमर्शियलाइज करें, जिससे हमारे काम में रुकावट न आए। तो इसलिए ये स्पेसएक्स का वाणिज्यिक प्रोग्राम चलाया गया है। अब देखेंगे, तो जब ये कार्यक्रम चलाया गया, इसके तहत निम्नलिखित, तो आगे हम देखेंगे, मिशन को रखा गया, और वो मिशन किस तरह से है वो देखते हैं। डेमो 1, डेमो 2, क्रू 1, क्रू 2 को देखते हैं आगे। तो पहला था डेमो 1। तो डेमो 1 मिशन जो था, वो पहला मिशन था जिसमें जिसको आप क्रू ड्रैगन डेमो भी कहते हैं, इसको क्रू ड्रैगन डेमो भी कहा जाता है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। मिशन के अंतर्गत ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पे आया था, और ये जो मिशन था, इसमें मुख्यतः स्वचालित डकिंग प्रक्रिया, जो अभी आपको हम दिखाएंगे एनिमेशन में, किस तरह से ऑटोमेटिकली वो अलग होता है और किस तरह से वो जुड़ता है। तो ये जो स्वचालित प्रक्रिया थी, इसका परीक्षण किया गया था, और इसीलिए इसमें कोई मानव नहीं था, तो ये मानव रहित मिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेमो 1 क्या था, तो मानव रहित मिशन था, और ये प्रायोगिक तौर पे डकिंग, स्वचालित डकिंग के लिए किया गया था। उसके बाद फिर 2020 में, मई 2020 में ड्रैगन 2 को लॉन्च किया गया, या जिसको डेमो 2 कहते हैं। तो डेमो 2 को लॉन्च किया गया, इसमें दो अंतरिक्ष यात्री, तो दो अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे पहुंचाया गया, और इसको अमेरिकी सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस वक्त अमेरिका में कोविड काफी तहलका मचाया हुआ था, भयंकर वो बीमारी, महामारी फैली हुई थी। तो इसके बीच मई 2020 में स्पेस एक्स को के डेमो 2 को लॉन्च किया गया था। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि डेमो 2 और डेमो 1 ये नासा और अमेरिकी सरकार के इसमें हो रहा था, इसमें वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं था। यानी जो आप देखेंगे, तो ये पहला वाणिज्यिक से आपको क्रू 1, ये हमेशा याद रखें। तो उसके बाद अब डेमो 2 के बाद फिर फाइनली क्रू 2 किया। डेमो 2 के बाद क्रू 1 था, अब फिर ये क्रू 2 किया। तो क्रू 2 मिशन जो है, वो बेसिकली अंतरिक्ष यान द्वारा दूसरी चालित या दूसरा क्रू प्रोग्राम था, ऑपरेशन उड़ान था ये। और ये अगर हम देखें, डेमो 2 को भी मिला लें, क्रू 1 को भी मिला लें, क्रू 2 को भी मिला लें, तो ये ओवरऑल में थर्ड था, यानी तीसरी समग्र क्रू कक्षीय उड़ान, या जिसको इंग्लिश में आप सीधा कह दें कि क्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट, ऑर्बिटल फ्लाइट, कक्षीय उड़ान।
आप देखेंगे कि ये दो जो था वो क्यों महत्वपूर्ण था। तो चलिए, तो इसको बेसिकली यही 2021 में 24 अप्रैल को ये पहुंचा था और 23 अप्रैल को 2021 में इसको लॉन्च किया गया। यही अप्रैल लॉन्च किया गया, वही फाल्कन 9 रॉकेट से वही लॉन्च किया गया। और इसको देखेंगे तो यह मिशन, खास करके टू की बात हम कर रहे हैं, तो यह मिशन कई दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, ये जो अप्रैल में लॉन्च किया गया 2021 में, तो क्यों महत्वपूर्ण था? नंबर एक, यह दो अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला वाणिज्यिक क्रू। एक तो पहला वाणिज्यिक क्रू क्रू 1, लेकिन दो अंतरराष्ट्रीय भाग, एक अमेरिका एक जापान को ले जाने वाला अंतरिक्ष में ये पहला मिशन था। नंबर एक, प्रथम। नंबर दो में ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह प्रथम प्रयास था जब वेबसाइट क्रू की अदला बदली की गई थी। क्रू 1 पहला वेबसाइट था और क्रू 2 दूसरा वेबसाइट था। तो एक वेबसाइट वाले आए और दूसरे गए, तो ये वेबसाइट क्रू का अदला बदली पहली बार किया गया था। ये भी किसमें? तो क्रू 2 मिशन। उसी तरह से क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का प्रथम पुनः उपयोग, जैसे कि मैंने बताया पुनः उपयोग होने वाला है। तो क्रू 1 आया, फिर से उसको रीलॉन्च किया गया, तो ये पहला बार उसको रीलॉन्च किया। तो तीसरा, चौथा हो गया कि पहली बार दो वाणिज्यिक चालक दल अंतरिक्ष यान में एक ही समय एक ही स्टेशन पे। तो ये चार चीज जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह से कभी कभी वो आपको खास करके पीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक दो आपको वो दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा सही है। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो चलिए, तो चालक दल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, या जिसको आईएसएस कहते हैं, हम एनिमेशन में देखेंगे सबको कि किस तरह से ये जाता है, किस तरह से वहां डॉक होता है। तो ये वहां ये 6 महीने में क्या करेंगे वहां? तो ये वहां पे विज्ञान का अनुसंधान करेंगे, और विज्ञान का जो अनुसंधान वहां पे करेंगे विभिन्न चीजों, जैसे कि मेडिसिन पे हो गया, एग्रीकल्चर पे हो गया, पर्यावरण पे हो गया, इन सब पे वो विभिन्न प्रकार के रिसर्च करेंगे। तो अभी उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है जो आप लोग भी जान लें, अगर आप लोग देख रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है टिश्यू, बायो टिश्यू पे रिसर्च। बायो टिश्यू मुख्यतः ये है कि आप देखेंगे तो वो टिश्यू जिस तरह से हमारा जैविक टिश्यू होता है हमारे सेल के अंदर बना हुआ, उसी तरह से वो टिश्यू ग्रो करते हैं और उससे वो अंग भी बन सकता है, जैसे कि आप हार्ट, लिवर, किडनी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह के प्रैक्टिकल भी वो स्पेस में, चूंकि वहां ग्रेविटी जीरो होती है या माइक्रो ग्रेविटी होती है, तो इसीलिए ये विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण अनुसंधान अंतरिक्ष में किए जा रहे हैं। तो चलिए, ये था आपका स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू के बारे में। 1 भी देखा, क्रू 2 भी देखा, डेमो 1 डेमो 2 भी आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि एक छोटा सा एनिमेशन है जिसमें आप देखेंगे किस तरह से वो डॉक होता है। तो चलिए आप देखते हैं स्पेस एक्स क्रू का एनिमेशन। तो ये है आपका स्पेस एक्स क्रू, ये देखिए, ये आपका स्पेस एक्स, ये आपका क्रू, ये आपका स्पेस एक्स क्रू है, और ये आपको जा रहा है अंतरिक्ष स्टेशन पे। ये आपका अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या शॉर्ट फॉर्म में आईएसएस इसको। अब ये यहां देखिए, ये फाइनली अब ये यहां जाके ऑटोनोमस यानी कि स्वचालित रूप से डक होते हैं, यानी कि ये इसका कवर हटा और ये दूसरा का डक हो जाएगा, और फिर तब एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स से फिर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे ये जाए। ये डक हो गए, डक हो गए। अब इससे वो, अब ये देखिए यहां था ये स्पेस सफर है, अब यहां गया, अब यहां पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होने के बाद
फाइनली ये क्या होगा, अब एक्सचेंज हो गया, फिर ये डिटैच हो जाएगा, वहां से अनडक्ट हो जाएगा और फिर फाइनली अर्थ की तरफ वो अपना यात्रा शुरू करेगा स्पेस। देखिए किस तरह से अब ये फिर पृथ्वी की ओर चल। अब इसमें वर्तमान में जो लिया जा रहा है वो 4 यात्री, ये देखिए 1 2 3 4 यात्री, लेकिन इन फ्यूचर में इसमें 6 लोगों के लिए जगह है, ये देखिए 6 हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब शुरुआत हुई थी तो 2, फिर 4, फिर आगे ये बढ़ा सकते हैं और ये विभिन्न तरह से नए उसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है, ताकि ये जो है ये एक शुरुआत, इसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो आर्मिटीज मिशन का होगा, जो आपने देखा था लूनर गेटवे पे, तो किस तरह से वो चंद्रमा पे आदमी को इस तरह से ले जाया जाएगा। और फिर जब फाइनली ये जो अभी 2020-21 में चल रहा है, ये 24-25 तक ये इस तरह का आपका लो अर्थ ऑर्बिट में चलेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे चंद्रमा पे 24 के बाद से अभियान चलेगा और फाइनली 2030 के बाद प्रयास होगा कि मानव को मंगल पे इस तरह से भेजा जाए। तो ये सारे स्पेस मिशन है और इन सब के बारे में आप जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, नई नई जो भी इसके बारे में साइंस और टेक्निक। इसके साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी कोई जो भी नया खबर होगा तो आप हमारे ब्लॉग पे भी देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त में वीडियो बना के भी आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही मैं 8 बजे सुबह दूंगा आपको तुरंत वहां नोटिस आ जाएगा तो आप उसको शेयर कर पाएंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बता पाएंगे किस तरह से ये इनिशिएटिव है, ये पहल हमने शुरू की है हिंदी विद्यार्थियों के लिए, ताकि आप कभी क्वेश्चन आप भी, चूंकि आप जब गेटवे ही नहीं पार करेंगे तो मेंस में क्या लिखेंगे, आईएएस क्या बने, तो आपको गेटवे पार करना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये फाइनली ये जो कैप्सूल है ये फिर फाइनली जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो अर्थ का सबसे ऊपरी में वो आयोनोस्फीयर होता है, तो आयोनोस्फीयर काफी चार्ज पार्टिकल होता है, वहां हीट ज्यादा होता है, तकरीबन 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। और जब वो आता है तो एक तो घर्षण भी होता है, तो दोनों चीज से ये एक हीट सिल्क के रूप में बदल जाता है। लेकिन वहां क्या होता है, इसके चारों तरफ इंसुलेटर लगा होता है जो हीट सिल्क को रोकता है। यही स्पेसक्राफ्ट जो था कल्पना चावला का, वो फट गया था जिससे वही जल के सब राख। तो ये काफी महत्वपूर्ण स्टेज होता है। फाइनली ये आपको अब ये क्या होता है, नॉर्मली जब हम लोग कोई जैसे आपने हायाबुसा मिशन हमारा हिंदी में वीडियो है आप देख सकते हैं, तो उसमें जब आप सैंपल रिटर्न आता है तो वो पैराशूट का यूज करते हैं। लेकिन पैराशूट का यूज आप एक बार करेंगे, बार बार उसका उस तरह से यूज नहीं होता है। और ये क्या है कि इसको फिर से यूज करना है तो सेम उसी तरह से डिसेंट लैंडिंग करा के फिर से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वो रॉकेट छोड़ के उसको स्पीड को कम किया जाता है, इसकी स्पीड को। तो देखिए इस तरह से किया जाता है। और फाइनली ये जो लैंडिंग साइट होता है वहां पे ये अब ये लैंडिंग साइट पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा और फिर यहाँ से आपको जो अंतरिक्ष यात्री है फिर वापस ले जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, कहाँ, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और पृथ्वी के बीच में। ये सफल हो गया है, अभी काफी सफलतापूर्वक ये काम चल रहा है। तो ये जब सफल होगा तो आर्मिटीज मिशन भी होगा, फिर मार्स मिशन भी होगा, फिर मार्स अल्फा बेस भी होगा। इस सब के लिए, इस पे सब पे जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो ये आप हो गए। तो अब ये यहाँ तो ये एनिमेशन था। तो चलिए
हम लोगों ने डेमो 1 देखा, डेमो 2 देखा, क्रू 1 देखा, क्रू 2 देखा। तो ये सारी मिशन जो था वो स्पेस एक्स वाला मिशन था। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे यूपीएससी के लिए किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह का प्रश्न आएगा। तो ये देखिए यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। डेमो 2 के बाद नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत क्रू 1 दूसरा ऑपरेशनल मिशन है, यानी दूसरा परिचालनात्मक मिशन है। नंबर 2, डेमो 2 को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस तक पहुंचाया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि मैंने जो मटेरियल बताया है वो यूपीएससी के अतिरिक्त आप अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, कोई भी पीसीएस हो, सब में ये काम काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि विज्ञान और तकनीक लगभग हर कंपटीशन में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ता है तो फिर आपको हम कुछ अतिरिक्त उसमें हमारे ये खुल जाते हैं, कम्युनिटी टैब हो जाता है और उससे हम आपको और ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे भी आप हमारा जो भी आपको अन्य वीडियो के बारे में जानकारी आपको हासिल करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए हम अगला सेक्शन में जाते हैं। अगला सेक्शन जो हमारा है वो है पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसियों पे विचार करें। फ्रांस का CNES, कनाडा का CSA, जापान का JAXA, यूरोप का ईसा, अमेरिका का नासा। उपरोक्त में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन में सम्मिलित नहीं है? तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था ये सारे सम्मिलित हैं। कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA, जापानी स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ये भी शामिल है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ये भी शामिल है, और नासा का तो मेन प्रोग्राम ही है ये अंतरिक्ष के ये जो बना है लूनर गेट में। तो इसमें फ्रांस का शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 गलत हो गया, केवल 3 ये भी गलत हो गया, और केवल 1 यानी सिर्फ फ्रांस शामिल नहीं है तो ये सही हो गया। 3 और 4 ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर आपका होगा सी, इसका उत्तर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं हमारे इनिशिएशन के बारे में, किस तरह मैं विज्ञान पे दूंगा, और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो पर्यावरण पे होगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आप सिर्फ एक चीज करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस सब जो मैंने वीडियो बताया है इसको आप देखें और इसमें देखें कि क्या क्या चीज है जो आपके काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग या कोई भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से हर क्षेत्र में सामान्य ज्ञान में प्रश्न आते ही आते। और आजकल हर कंपटीशन का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। वो जो करंट अफेयर्स है, जो उससे जो समसामयिकी है उससे उसको वो जोड़ के क्वेश्चन पूछते, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो उसको होता है भीड़ को हटाना। तो आप इस तरह के अननेसेसरी भीड़ का हिस्सा न बने, अननेसेसरी न पढ़े। क्योंकि अगर आपको ऑथेंटिक साइट
पे आप जाएंगे, आप नासा पे जाएंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप अदर सब्जेक्ट को कवर कर पाए। तो वहां आपके टीचर का काफी महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि वो काम टीचर करें, आपको ला के महत्वपूर्ण मटेरियल दें, और आपको सिर्फ यहाँ कर रहे हैं। आप अगर हमारे इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और जूम क्लास में हमारा कर सकते हैं, और हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, उससे आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।